सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। गेट उधर है, सो आउट। नहीं, वेदांत से मिले बिना मैं नहीं जा सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिसेप्शन से टर्मिनेशन लेटर नहीं मिला क्या? मिला, पर मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि टर्मिनेशन का फैसला आपका था या पंखुड़ी का? तुम मेरी पीए थी ना, तो तुम्हें निकालने का फैसला भी मेरा था। समझ गई, फैसला आपका था पर आइडिया पंखुड़ी का। हाँ, और बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि कल जो तुमने किया ना, उसके बाद से मुझे तुम्हारी शक्ल से ना चिढ़ मच चुकी है। वेदांत, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे खुद नहीं पता कि वो गलती मुझसे कैसे हो गई। वेदांत, आप समझ नहीं रहे हैं। शायद किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो कल। तुम जैसी टेढ़ी ख्यालों वाली लड़कियां ना ऐसा ही बहाना बना सकती हैं। वेदांत, अब कैसे बताऊं? वेदांत, मैं नहीं जानती मैं आपको कैसे प्रूफ दूं। सॉरी। भगवान, वेदांत, भगवान भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ रहें, इसीलिए तो आपको यहाँ रोक कर रखा है। मेरे पास टिफिन भी है, देखा? जरा सोचिए, शायद मेरी बातों में कोई सच्चाई हो। हाँ? अपनी बकवास बातें और थ्योरी ना बंद करो। बकवास? हमेशा मैं ही बकवास करती हूँ। हेलो पंखुड़ी, प्लीज ये रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोलो ना, इसका लॉक अंदर से टूट गया। वेदांत, आप मुझसे भाग नहीं सकते। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। डॉक्टर वेदांत, वो फ्रॉड वहां पे क्या कर रही है? पता नहीं पंखुड़ी, बिना बताए यहाँ गई है। तुम प्लीज ये रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोलो ना। अभी आइए। ये तो खुल ही नहीं रहा है डॉक्टर वेदांत, बाहर से भी बंद है, लगता है जैम है। मैं कारपेंटर को लेकर आती हूँ। वेदांत, मैं कह रही हूँ ना कि भगवान हमें टाइम दे रहे हैं, स्पेशली आपको, ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच पाए और मेरे सवालों का जवाब दे पाए। पानी। पूछो, क्या पूछना तुम्हें? हमने कहा था हमारी भक्त में देवी दुर्गा का वास है, वो हार को हरा देगी। आपको मुझसे क्या शिकायत है? तुम अभी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? कल जो तुमने किया, उसके बाद इतनी हिम्मत रखती हो तुम? हाँ, क्योंकि वेदांत, मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ जानबूझकर किया ही नहीं है। मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कल जो कुछ भी हुआ वो भूल जाइए। इसके अलावा मुझसे क्या शिकायत है? जो तुम बार बार मुझे पंखुड़ी के खिलाफ भड़काती हो ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि वो मेरे भाई की होने वाली बीवी है और तुम्हारी बातें मुझे उसके सामने ऑकवर्ड फील कराती हैं। समझती हो या नहीं? ओके, समझ गई। इसके अलावा? इसके अलावा तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। बस अगर अपने आप को पूर्वा नहीं बोला होता ना, तो शायद मुझे इतना गुस्सा नहीं आता और शायद मेरा इतना दिल नहीं दुखता। ये भी समझ गई। अगर मैंने खुद को पूर्वा कहना बंद कर दिया तो ये क्या देवी पार्वती, आपकी भक्त तो मूर्ख निकली। हाथ में आया हुआ समय बातों में ही व्यर्थ कर रही है। इतने में तो पंखुड़ी वेदांत को ले जाएगी। अगर मैंने खुद को पूर्वा कहना बंद कर दिया, आपको उसके यादों के साथ अकेला छोड़ दिया, तो क्या आप मेरे साथ नॉर्मल रह पाएंगे? पता नहीं। मैं आपकी हेल्प कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, अब बस 2 मिनट प्लीज, अब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। मेरे लिए नहीं, अपनी पूर्वा के लिए। क्या आपको पूर्वा का चेहरा दिख रहा है? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तुम करना क्या चाहती हो? एक तरफ कहती हो कि तुम मेरी पूर्वा नहीं हो और फिर उसी की जगह लेती हो। नहीं वेदांत, मैं तो आपसे ये... मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी पूर्वा से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा, और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दूंगा, समझी? अब जाकर समझ गई। आप मुझसे इसलिए गुस्सा रहते हैं क्योंकि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं और आप डरते हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। बातों में नहीं, आप मेरे प्यार में फंसते जा रहे हैं, इसलिए मुझे खुद से दूर रखते जा रहे हैं। पहले घर से, अब हॉस्पिटल से। आप डरते हैं ना वेदांत? सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे नहीं डरता। मुझसे नहीं, मेरे करीब रहने से डरते हैं। लो, आ गया तुम्हारे करीब। प्लीज जल्दी कीजिए। जी मैम। ये सांप कहां से आ गया? और पास आइए। और हमेशा ऐसे ही साथ रहिए, मत निकालिए हॉस्पिटल से। आने दीजिए संजीवनी सदन। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। नहीं होगा प्यार, और ना ही मैं तुम्हें अपने आसपास रख के अपने दिमाग से खेलने दूंगा। नहीं खेलूंगी, और खुद को पूर्वा भी नहीं कहूंगी, पर फिर भी आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। नहीं होगा। चैलेंज? चैलेंज। अरे
अरे अभी उसको ही देखते रहोगे, खोलो ना दरवाजा। खुल गया। डॉक्टर वेदांत, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया और इस लड़की ने आपको बहुत परेशान किया होगा ना। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेदांत, तुम्हें जॉब वापस मिल गई, काम शुरू कर सकती हो। थैंक यू। अपना मुंह बंद करो छोटी बहना। अब तो जॉब भी मुझे वापस मिल गई है। अब मैं अपना चैलेंज पूरा करने आ रही हूँ संजीवनी सदन। तुझे हल्दी जो लगानी है संजू के नाम की। डॉक्टर वेदांत, अरे डॉक्टर वेदांत, आज आपने जल्दी काम खत्म कर लिया। मैं वेट करते करते बोर हो जाऊंगी इसलिए। चलो। अरे क्या हुआ? चलो। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? क्यों? आज घर पे फंक्शन है तो आप वही जा रहे हैं ना? हाँ, अब नहीं, मेरा मतलब है कि मैं रुकते रुकते घर जाऊंगा। तो मैं भी आपके साथ रुकते रुकते घर चली आऊंगी। तुम रुकते रुकते नहीं, तुम सीधा टैक्सी लेके घर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? पहले टैक्सी पे पैसा खर्च करो, फिर अलग अलग दूसरी गाड़ियों में घर जाओ और फिर एयर पोल्यूशन। ना ना, मैं नहीं ये कर पाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, मैं तुम्हारे। समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर आप अकेले मेरे साथ जाएंगे तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, है ना? नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे सारे रास्ते तुम्हारी बकर बकर नहीं सुननी है। क्यों? आपको मेरी बातों से प्यार हो जाएगा? इतनी अच्छी बातें जो करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। ओह, ठीक है, प्रॉमिस। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। अब तो चले? चलिए। बस बहुत हुआ देवी पार्वती, आप अभी के अभी बाण चलाने से रोकिए कामदेव को। कामदेव? आप भूल गई हैं शायद लक्ष्मी, उसे तो महादेव की तीसरी आंख ने बहुत पहले ही भस्म कर दिया था। मूर्ख नहीं है हम, भस्म तो सिर्फ उसका शरीर हुआ था, अदृश्य है वो, पर आज भी आपके आदेश को मानता है। और वही है जो वेदांत के मन को उस लड़की के लिए पिघला रहा है। इतनी समझदार हैं आप, तो ये भी जानती होंगी कि हम आपकी बात नहीं मानने वाले। जानते हैं, हम तो आपको बस इतना बताने के लिए आए थे कि आप गलत तरीके से अपनी भक्त को जिता रही हैं। नहीं, मेरी भक्त को जीतने के लिए वेदांत के मन में अपने लिए प्रेम जगाना होगा। उसकी पत्नी की जगह लेने के लिए उसे कड़ी तपस्या करनी होगी, जो हमने भी की थी। सती का पुनर्जन्म होने के बावजूद महादेव को पाने के लिए। सच्चाई की देवी, आप चलाते रहिए कामदेव से बाण, हम तैयार हैं। चलो चलो, हल्दी की रस्म शुरू करो।
अब मैं अपना चैलेंज पूरा करने आ रही हूँ संजीवनी सदन। तुझे हल्दी जो लगानी है संजू के नाम की, आखिर ये लड़की संजीवनी सदन आ ही गई। अच्छा हुआ तू आ गई, बताया सब वेदांत ने फोन पे। जा जल्दी से कपड़े बदल कर पंखुड़ी को हल्दी लगा दे। पूर्वा, बेटा पंखुड़ी को हल्दी लगाओ। जी। नहीं, मैं इस लड़की से हल्दी नहीं लगवाऊंगी। क्यों नहीं लगवाएगी इससे हल्दी? नानी मौसी, ये लड़की ने मुझे काफी बार बदनाम करने की कोशिश की है और क्या पता कि ये उसका कोई नया प्लान हो। क्या पता कि ऑलरेडी इसने हाथ में कुछ लगाया हो और फिर मुझे हल्दी लगाने जा रही हो। मुझे नहीं लगवानी इससे कोई हल्दी। ठीक है, इसको हल्दी नहीं लगवानी तो रहने देते हैं। वैसे भी हमारी दुल्हनिया इतनी तो गोरी चिट्टी है, जरा सी हल्दी ना भी लगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा है? आई बड़ी चैलेंज करने वाली, ये रही तुम्हारी पहली हार। नहीं लगवाई तुमसे हल्दी। इतने में ही खुश हो रही है? मैं हारी नहीं हूँ पंखु, क्योंकि मेरा साथ सच्चाई देगी। भले ही तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती, पर मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तो मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों पंखु? देखो, तुम्हारी इस एक्टिंग में ना मैं बहुत बार फंस चुकी हूँ और तुम्हारी कोई भी बात पे अब मुझे विश्वास नहीं है। सबूत पर तो विश्वास होगा। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार वेदांत से करती हूँ। अनजाने में मैं कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या आपको कुछ हो रहा है? कोई रिएक्शन या जलन? क्या अब मैं तुझे हल्दी लगा सकती हूँ? अरे, ये हल्दी तो मैं पंखु को लगा ही नहीं सकती। क्यों पूर्वा? माँ, ये वेदांत की उतरी हुई हल्दी है ना, पंखु को लगाना सही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद को ही लगा लेती हूँ। क्लीन हो गया। अब ये वाली लगाओ।
वेदांत की उतरी हुई हल्दी शायद मेरी किस्मत में थी, जो तेरी वजह से मुझे मिली। थैंक यू।